Good morning students, I am Dr. Preeti Gupta from Department of Zoology, LBS Government College, कोटपुतली। आज हम फूड चेन, फूड वेब और इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में पढ़ेंगे। मैंने अपने लेक्चर को दो भागों में डिवाइड किया है। पहला भाग है फूड चेन एंड फूड वेब एंड सेकंड भाग में हम पढ़ेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड्स। सो फूड चेन्स। व्हाट इज़ अ फूड चेन? Flow of energy in an ecosystem is one-way process. The sequence of organisms through which the energy flows is known as food chain. इकोसिस्टम में एनर्जी का जो फ्लो है वो एक डायरेक्शन में होता है और सीक्वेंस ऑफ एनर्जी जिस सीक्वेंस में एक जंतु से दूसरे जंतु में बहती है, तो संचालित होती है, उसे हम फूड चेन कहते हैं। For example, in this diagram you can see कि सन की एनर्जी से प्लांट्स फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, उसको फिर हर्बीवोर्स खाते हैं। जैसे ग्रास हॉपर ने खाया, ग्रास हॉपर का भक्षण फ्रॉग ने किया और फ्रॉग का भक्षण चील ने किया या हॉक ने किया। तो एनर्जी जो सन की एनर्जी है वो पहले प्लांट्स में आई, फिर ग्रास हॉपर में, फिर फ्रॉग में और फिर चील में। तो ये एक डायरेक्शन या एक दिशा में एनर्जी का फ्लो हुआ, इसी को हम फूड चेन कहते हैं। फूड चेन इन ईच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स एनर्जी फ्रॉम वन एट द लेवल बिलो। यानी फूड चेन में हर जंतु अपने निचले पायदान के जंतु से एनर्जी प्राप्त करता है। प्लांट्स को हम प्रोड्यूसर्स या उत्पादक कहते हैं क्योंकि ये अपना फूड खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। एनिमल्स को हम उपभोक्ता कहते हैं बिकॉज ये अपना भोजन खुद नहीं बना सकते, बल्कि उस भोजन पर निर्भर करते हैं जो प्लांट्स बनाते हैं या दूसरे जंतुओं पर अपने भोजन के लिए डिपेंडेंट होते हैं। इन टर्न एनर्जी या तो प्लांट से या दूसरे एनिमल्स के भक्षण से प्राप्त करते हैं। हम फूड चेन के हर पायदान को ट्रॉपिक लेवल या पोषण स्तर कहते हैं। चार या तीन तरह के हमने पोषण लेवल डिवाइड किए हुए हैं। पहला पायदान है प्रोड्यूसर्स, दूसरा कंज्यूमर्स और फिर डिकम्पोजर्स। जैसा कि इस पिरामिड में आप देख सकते हैं, पहला है प्रोड्यूसर्स। जैसा मैंने आपको पहले बताया, प्लांट्स या पादप जो अपना भोजन फोटोसिंथेसिस की क्रिया से सन की एनर्जी यूज़ करते हुए अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं, उन्हें हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं। फिर दूसरे पायदान पर आते हैं कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स में कुछ जंतु जो शाकाहारी होते हैं, यानी केवल पौधों पे डिपेंडेंट होते हैं अपने भोजन के लिए, उन्हें हम शाकाहारी या हर्बीवोर्स कहते हैं। और दूसरी टर्मिनोलॉजी में प्राइमरी कंज्यूमर्स कहते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स आर बेसिकली हर्बीवोर्स एनिमल्स। फिर कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो उन जीवों का भक्षण करते हैं जो शाकाहारी होते हैं, जैसे स्नेक, ग्रासहॉपर, चूहा, रैबिट खाता है। तो ये मांसाहारी पशु पक्षी हैं, पर ये किसका भक्षण करते हैं? हर्बीवोर्स का। तो इसको हम प्राइमरी कार्निवोर्स या सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहते हैं। उसके बाद तीसरा पायदान आता है ऐसे एनिमल्स जो कि हर्बीवोर्स का भक्षण करते हैं, उनको भक्षण करते हैं, उन्हें हम टर्शरी कंज्यूमर्स या सेकेंडरी कार्निवोर्स कहते हैं। और उसके बाद इनका जो भक्षण करते हैं बड़े जीव जैसे टाइगर, लायन, चीता, तो उनको हम क्वाटरनरी कंज्यूमर्स कहते हैं। फिर ट्रॉपिक लेवल में लास्ट पायदान आता है डिकम्पोजर्स का, कि जब इन कंज्यूमर्स की मृत्यु होती है तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बैक्टीरिया उस पर फीड करते हैं और उसको छोटे छोटे इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स में बदल देते हैं, मिट्टी में कन्वर्ट करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। सो दे आर कॉल्ड एज डिकम्पोजर्स। इस चित्र में आप क्लियरली एक फूड चेन देख सकते हैं, एक्वेटिक फूड चेन है। यहाँ पर ये एल्गीज हैं, ग्रीन एल्गीज जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा अपना भोजन निर्मित करते हैं। उसको ये छोटे डायटम्स, प्लैंक्टॉन्स इस पे फीड करते हैं, तो ये हर्बीवोर्स हुए। हर्बीवोर्स के कार्निवोर्स है, जैसे ये प्रॉन दिख रहा है इसमें, ये प्रॉन्स इन डायटम्स, प्लैंक्टॉन्स पे फीड करते हैं। फिर ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं।
सो दीज आर हर्बीवोर्स प्राइमरी कंज्यूमर्स. देन सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो प्लैंकटन इस पे प्रॉन पे फीड करती है, फिर इस पे बड़ी मछलियाँ जैसे सील है वो फीड करती है, और सील को पोलर बियर खाता है. तो हर्बीवोर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शरी कंज्यूमर्स एंड क्वाटरनरी कंज्यूमर्स. एक क्लियर कट एक्वेटिक फूड चेन का ये एनिमेशन है. टाइप्स ऑफ फूड चेन. ग्रेजिंग फूड चेन. ग्रेजिंग फूड चेन यानी जो प्लांट्स से शुरू होती है, consumers utilizing plants as their food constitute grazing food chain. It begins from green plants and primary consumer is a herbivore. तो ये ग्रीन प्लांट से शुरू होती है और प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवोर होता है. फॉर एग्जांपल ग्रास को ग्रास हॉपर खाता है, यानी टिड्डा खाता है, टिड्डे को बर्ड्स खाते हैं और बर्ड्स को बड़े बर्ड्स या फाल्कन खाते हैं. इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि सन, एयर, वाटर और सॉइल, इस सब से मिलकर प्लांट्स फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं, तो उनको हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं. प्रोड्यूसर्स को खाने वाले जैसे हिरन है, इट ईट्स ग्रीन प्लांट्स, तो ये कंज्यूमर्स या हर्बीवोर्स हैं. हर्बीवोर्स को खाने वाला एनिमल रीच है, तो ये ओमनीवोरस है, ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया. सेकेंडरी कंज्यूमर भालू और वुल्फ ये उसको फीड करते हैं, तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स हो गए. और फिर ये जब इनकी मृत्यु होती है तो ये चील और डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया इसको डिकम्पोज करते हैं, तो ये डिकम्पोजर्स होकर मिट्टी में मिल जाते हैं और मिट्टी वापस से वही प्रक्रिया चलती है. सो दिस इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ अ ग्रेजिंग फूड चेन. ग्रेजिंग फूड का चेन का दूसरा एग्जाम्पल है कि फ्लावर्स, प्लांट्स हैं, फ्लावर्स अपना भोजन बनाते हैं. फ्लावर्स में जो नेक्टर होता है और जो ये ग्रीन पत्तियाँ होती हैं उस पर ये कैटरपिलर फीड करता है, तो ये हर्बीवोर्स हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर. इन कैटरपिलर्स या लार्वास को फ्रॉग खाता है, सेकेंडरी कंज्यूमर. इस फ्रॉग को स्नेक खाता है, टर्शरी कंज्यूमर. और इस स्नेक को ये आउल खाता है, तो क्वाटरनरी कंज्यूमर. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ ग्रेजिंग फूड चेन. दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ अ एनिमेशन ऑफ अ फूड चेन जो मैंने आपको पहले समझाया. प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स हेटेरोट्रॉफ, सेकेंडरी कंज्यूमर्स अगेन हेटेरोट्रॉफ्स एंड टर्शरी कंज्यूमर्स. Second है detritus food chain. It starts from dead organic matter of decaying animals and plant bodies to the microorganisms and then to the detritus feeding organisms. यानी ये dead organic matter से शुरू होती है, उस पर जो dead animals हैं या plant bodies हैं उन पे microorganisms act करते हैं और detritus feeding organisms से शुरू होती है. It depends on the influx of organic matter produced in another system. It includes algae, bacteria, fungi, protozoa, insects, nematodes, etc. Detritus food chain का example है कि dead leaves हैं which are eaten by woodlouse. Woodlouse is eaten by blackbird. So this is one detritus food chain. Another is कि detritus या dead decaying matter है जिसपे कि ये कीट या प्राइमरी detritus feeder फीड करते हैं. इन कीट को चूहे या बड़े rodents फीड करते हैं, तो सेकेंडरी detritus feeder. So this is a example of detritus food chain. Significance of food chain. Food chain का क्या significance है? Knowledge of food chain helps us in understanding the feeding relationship as well as interaction between organisms and ecosystem. Food chain हमें help करता है ये जानने में कि एक दूसरे जंतुओं में आपस में फीडिंग की क्या रिलेशनशिप है और कैसे इंटरेक्ट करते हैं ऑर्गेनिजम्स इकोसिस्टम में. दूसरा इम्पॉर्टेंट फीचर है फूड चेन का कि इससे हम समझ पाते हैं कि एनर्जी किस प्रकार से फ्लो करती है इकोसिस्टम में और किस प्रकार से सर्कुलेशन ऑफ मैटर occurs in an ecosystem. It also helps us to understand the movement of toxic substances and the problem associated with biological magnification in the ecosystem. This is a very good video of food chain, as you can see it. This is a grasshopper eating insect sucking food eaten by a camelon. गिरगिट ने खाया उसे. गिरगिट को एक बड़े बर्ड ने खाया. बड़े बर्ड को टाइगर ने खाया. So this is a
गुड एग्जाम्पल ऑफ फूड चेन। तो फिर देख लेते हैं, ये इंसेक्ट है, इंसेक्ट को गिरगिट ने खाया, कैमेलियन ने खाया, कैमेलियन को एक बर्ड ने खाया और बर्ड को ईटन बाय अ लायन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फूड वेब्स। फूड वेब्स, व्हाट इज अ फूड वेब? Food web can be defined as a network of food chains which are interconnected at various trophic levels so as to form a number of feeding connections amongst different organisms of a biotic community। यानी बहुत सारी फूड चेन्स आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं और इस इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स को ही हम फूड वेब कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज कंज्यूमर रिसोर्स सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, हम इसको इस तरह से समझते हैं कि एक रैबिट है, यहाँ पे रैबिट इज़ ईटन बाय हॉक, हॉक स्नेक है, स्नेक भी हॉक खाता है, यानी हॉक कैन फीड ऑन 2 ऑर्गेनिजम्स और 3 ऑर्गेनिजम्स, दैट इज स्नेक भी खा सकता है, चूहा भी खा सकता है और रैबिट को भी खा सकता है। और रैबिट, ये जो इंटरकनेक्शन है, अच्छा एक फूड चेन तो ये चल रही है कि फ्लावर ईटन बाय हर्बीवोर्स, हर्बीवोर ईटन बाय स्नेक। वन फूड चेन इज दिस फूड ईटन हर्बीवोर प्लांट और प्लांट ईटन बाय रैबिट एंड रैबिट ईटन बाय, ये दूसरी फूड चेन हो गई। तीसरी फूड चेन हो गई रैबिट प्लांट ईटन बाय रैट एंड रैट ईटन बाय फ्रॉग। तो ये जो 3-4 फूड चेन्स इंटरकनेक्टेड है, ये फूड वेब का निर्माण करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस चित्र में आप देख सकते हैं कि एरो से मैंने समझाया गया है कि सन की एनर्जी से प्रोड्यूसर्स बने, प्रोड्यूसर्स से ग्रासहॉपर, स्पाइडर, माउस। अब माउस कैन बी ईटन बाय हॉक, माउस कैन बी ईटन बाय फॉक्स, माउस कैन बी ईटन बाय स्नेक। सो दिस इज वन इंटरकनेक्टेड food chains forming a food web. Important facts about food web. A node represents an individual species or a group of related species. A link connects 2 nodes. तो नोड है कि 2 इंडिविजुअल स्पीसीज को जो कनेक्ट करता है ग्रुप, उसको नोड कहते हैं। 2 नोड को जो कनेक्ट करता है उसे लिंक कहते हैं। लोएस्ट trophic level are called basal species. Highest trophic levels are called as top predators. Movement of nutrients is cyclic, but of energy is unidirectional and non-cyclic. Types of food webs. Topological food webs represent the feeding relationship. Flow webs represent the flow of energy or the strength of the feeding interaction. Interaction web shows how one group influences another. Different types of food webs. Soil food web, aquatic food web in a forest, food web of a grassland, and food web in terrestrial and aquatic ecosystems. So which is more or less same as aquatic food web. So soil food web आप देख सकते हैं कि ऑर्गेनिक मैटर है, प्लांट शूट से फूड सन की एनर्जी यूटिलाइज करके फोटोसिंथेसिस की क्रिया हुई, उससे फूड का निर्माण हुआ। देन दिस इज ईटन बाय नेमेटोड्स, फंजाई, या ऑर्गेनिक मैटर में भी फंजाई और बैक्टीरिया होते हैं। नेमेटोड्स ईटन बाय आर्थ्रोपोड्स, नेमेटोड्स ईटन बाय फंगल बैक्टीरियाज, देन बैक्टीरिया ईटन बाय प्रोटोजोआ, नेमेटोड्स, and then arthropods eaten by arthropods and then by birds, nematodes eaten by arthropods, birds, earthworms eaten by animals and birds. So a kind of complex soil food web is formed. Similarly, aquatic food web, whereas in this you can see a number of food chains like this animal eaten by large fish, eaten by another large fish, or seal eaten by polar bear. यहाँ पर जू प्लैंक्टॉन्स हैं, डायट्रस है, और सेडिमेंटेशन में ये डायटम्स हैं, eaten by zoo planktons and zoo planktons eaten by fishes and fishes eaten by polar bear.
and another phytoplanktons हैं. Phytoplanktons eaten by zooplanktons and zooplanktons eaten by fishes. So a number of food chains are seen in aquatic system also. फॉरेस्ट में भी सिमिलरली ग्रीन प्लांट है, पेड़ है. प्रोड्यूसर्स हो गए, गोट ने खाया, रैबिट ने खाया, माउस ने खाया. गोट को जैकॉल या लायन ने खाया, रैबिट को भी जैकॉल ने खाया, रैबिट को कैट ने खाया, या कैट को लायन ने खाया. या माउस है ईटन बाय आउल, आउल ईटन बाय और माउस ईटन बाय स्नेक, स्नेक ईटन बाय काइट एंड काइट ईटन बाय लायन. ग्रासलैंड फूड वेब सिमिलर आप देख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स है. ग्रास से ग्रासहॉपर, ग्रासहॉपर को डायरेक्टली हॉक ने खा लिया, या ग्रासहॉपर ईटन बाय लिजर्ड एंड लिजर्ड ईटन बाय हॉक. ग्रास ईटन बाय माउस, माउस डायरेक्टली ईटन बाय हॉक, और माउस ईटन बाय स्नेक एंड स्नेक ईटन बाय हॉक, और डायरेक्टली grass eaten by rabbit and rabbit eaten by hawk. So a complex grassland food web is formed. Food web in terrestrial ecosystem more or less similar, जैसा मैंने आपको पहले बताया. aquatic plants, rat, snake, hawk, ये सब इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे को खाते हैं और डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड चेन्स बनती हैं. Significance of food web. Food web distinguish levels of producers and consumers by identifying and defining the importance of animal relationship and food sources, beginning with primary producers such as plants, insects and herbivores. फूड वेब से हम प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के डिफरेंट लेवल्स को पहचान सकते हैं और एनिमल्स की डिफरेंट फूड रिसोर्सेज और उनकी आपस की रिलेशनशिप को अच्छे से समझ पाते हैं. दे आर इम्पॉर्टेंट टूल्स इन अंडरस्टैंडिंग दैट प्लांट्स आर द फाउंडेशन ऑफ आवर इकोसिस्टम एंड फूड चेन्स सस्टेनिंग लाइफ. फूड वेब क्लियरली हमें समझाते हैं कि प्लांट सस्टेनिंग लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है और फूड वेब्स सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमारी इकोसिस्टम को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं. थैंक यू.